कहना चाहती हूँ जिसमें शहीद की पत्नी का दुख लिखने का मैंने प्रयास किया है। एक वायुसेना अधिकारी की बेटी होने के नाते मैंने सोचा कि मुझे ऐसा भी लिखना चाहिए। उन्होंने मुझसे कई बार कहा ऐसा जरूर लिखो, ये लिखना जरूरी है। तब मैंने ये लिखा है कि एक शहीद की पत्नी क्या सोच रही होती है, वो जो अपने देश के ऊपर अपने प्राण न्यौछावर कर देता है, जब वो चला जाता है तो क्या होता है। तो सुनिएगा, उसकी व्यथा कहने का प्रयास किया है मैंने इस गीत में, और ये बहुत जरूरी है इसलिए पढ़ रही हूँ और आपका पूरा मन चाहता है। सुनिएगा। वो दुनिया जो एक धमाके से पल भर में बिखर गई थी, पायल चूड़ी की खन खन जो एक खबर से सिहर गई थी, प्यार भरे पल जिनको टीवी वाले सबको दिखा रहे हैं। पहली रक्षाबंधन की तस्वीर, पहली करवा चौथ की तस्वीर और तमाम घर की तस्वीरें टीवी पर आती रहती हैं जब ये खबरें आती हैं। आपने भी देखी होगी, मैंने भी कई बार देखी। प्यार भरे पल जिनको टीवी वाले सबको दिखा रहे हैं, जब सारा जग भूलेगा क्या तब भी इनको याद रखोगे, क्या तुम मुझको याद रखोगे, बोलो मुझको याद रखोगे। पहला अंतरा पढ़ती हूँ, उसके घर का हाल बताती हूँ जहाँ भीड़ भरी हुई है। मीडिया उसके घर में आंगन में होती है कुछ दिन तक, और फिर एक समय ऐसा आता है कि उस आंगन से चले जाते हैं। वो शहीद जो बोल कर गया था कि अब की बार घर लौटूंगा तो ये घर बनवाऊंगा, वो सब कुछ उसकी पत्नी उस वक्त याद कर रही होती है। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। भीड़ भरी है जो आंगन में, एक रोज सब छट जाएगी, सिर्फ देहरी सिसक कर संग मेरे पीड़ा गाएगी। मान अशुभ इस धवल वस्त्र को कौन मुझे देगा मंत्र, जिस घर का बनना बाकी था उसमें मैं जीऊंगी क्षण क्षण। हम कहते हैं कि हमारे समाज ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन तो सच यह है कि हमारे समाज में ये रूढ़ियां आज भी मौजूद हैं। हम कितना भी डिनाई कर ले, हम कितना भी मना कर ले, पर सच है कि ये है। तब पढ़ते हो। भीड़ भरी है जो आंगन में, एक रोज सब छट जाएगी, सिर्फ देहरी सिसक कर संग मेरे पीड़ा गाएगी। मान अशुभ इस धवल वस्त्र को कौन मुझे देगा मंत्रण, जिस घर का बनना बाकी था उसमें मैं जीऊंगी क्षण क्षण। मेरी नन्ही इस दुनिया की, मेरी नन्ही इस दुनिया की चमक सिर्फ जो तुमसे ही थी, दूर सितारों के आंगन से, दूर सितारों के आंगन से। क्या इसको आबाद रखोगे, क्या तुम मुझको याद रखोगे, याद रखोगे। अगला अंतरा पढ़ती हूँ, और ऐसे में जब ये खबरें अखबारों में पहले पृष्ठ पर होती हैं, दूसरे पर रहती हैं, और धीरे धीरे कर ये अखबारों से गायब हो जाती हैं और हमारे मानस पटल से भी ये गायब हो जाती हैं। लेकिन सच तो यह है कि हम आज़ाद देश में आज़ादी से जो ये सांसें ले रहे हैं, इसके लिए हम हर एक सांस के लिए उनके ऋणी हैं जो देश पर हमारे लिए मर मिटने को तैयार बैठे हैं। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। आज शहादत परस रहे जो वो अखबार पर आए होंगे, देशद्रोह अपराधों वाली खबरों से कल छाए होंगे। कहीं बेटियां बेची जाएं, कहीं कोई बेचेगा सरहद, कुछ सिक्कों की खातिर ही ये पार करेंगे अपनी हर हद। आजादी की असमत को जब
फकरा पढ़ती हूँ। देवर और भाभी का मजाक चल रहा है। उसकी पत्नी पुराने समय को वो याद कर कर बोलती है। वो याद करती है, भाभी कहती है देवर को जो शहीद हो चुका है, उसको पहले ही कहती है कि जिसकी तर्जनी पर तिल होता है वो बड़ा प्रेम करने वाला होता है। और मैं भी कहती हूँ कि यदि कोई देश पर मर मिटने का जज्बा रखता हो तो मुझे नहीं लगता इस पूरी दुनिया में कोई इससे अधिक प्रेम करने वाला होता हो। तो पढ़ती हूँ, वो याद करती है वो सब कवियों को। कामदेव वाली उंगली पर जब भाभी ने तिल देखा था, कामदेव वाली उंगली पर जब भाभी ने तिल देखा था, प्रिय तुम्हारी उसी तर्जनी पर विशाल सा दिल देखा था, प्रिय तुम्हारी उसी तर्जनी पर विराट सा दिल देखा था। दिल ऐसा जिसको अपनों की बातें रखना खूब पता है, दिल जिसको निज आन बान की खातिर मरना पता है। और इस गीत की प्राण पंक्ति पढ़ती हूँ। याद कीजिए, जब कभी भी ऐसी घटना घटित होती है तो शहीद के घर पर वो बक्सा आता है जिसमें उसकी वर्दी भी घर पर आती है। ये पंक्तियां पढ़ती हूँ, जिम्मेदारी से पढ़ती हूँ और आप जिम्मेदारी से सुनकर मुझे बताइए। जब जब वर्दी को छूकर मैं, जब जब वर्दी को छूकर मैं सदा सुहागन का वर मांगू, तब बोलो क्या वापस आकर, बोलो बोलो वापस आकर मेरे सिर पर हाथ रखोगे, क्या तुम मुझको याद रखोगे, बोलो मुझको याद रखोगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना।